हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो आपको सभी सरकारी नौकरियों के पेपर में मदद करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिपाहियों ने, ऑप्शन बी जमींदारों ने, ऑप्शन सी किसानों ने, ऑप्शन डी बागान कामगारों ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिपाहियों ने। अगला प्रश्न है, भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन द्वारा, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए अध्यादेश, ऑप्शन बी संकल्प, ऑप्शन सी श्वेत पत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज का अर्थ था। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन बी स्वशासन, ऑप्शन सी आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी राजनीतिक स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वशासन। अगला प्रश्न है, सुधार आंदोलन क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए विवेचनात्मक ज्ञान का पुनः प्रवर्तन, ऑप्शन बी पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह, ऑप्शन सी परम राजसी का उदय, ऑप्शन डी मनुष्य के आचार व्यवहार में परिवर्तन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह। अगला प्रश्न है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी लघुपाषाण काल, ऑप्शन डी नवपाषाण काल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए जौ और चावल, ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पाद, ऑप्शन सी चावल और दालें, ऑप्शन डी सब्जियां और फल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पाद। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कुशीनगर में, ऑप्शन बी सरनाथ में, ऑप्शन सी बोधगया में, ऑप्शन डी लुम्बिनी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना लौह युग किसके साथ जुड़ा हुआ है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ, ऑप्शन बी काले और लाल मृत भांडों के साथ, ऑप्शन सी गेरू रंग के मृत भांडों के साथ, ऑप्शन डी उत्तरी काली पॉलिश करने वाले मृत भांडों के साथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ। अगला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, ऑप्शन सी अशोक ने, ऑप्शन डी बिंदुसार ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ऑप्शन बी लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ऑप्शन सी राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विपक्ष का नेता,
ऑप्शन डी निचले सदन का अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 64 वर्ष, ऑप्शन डी 65 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन सी गृह सचिव, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी व्यक्तिगत प्रतिनिधान, ऑप्शन सी अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन डी भूभागीय प्रतिनिधित्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भूभागीय प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, नगरपालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1/5, ऑप्शन बी 1/7, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी 1/4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1/3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 375, ऑप्शन बी अनुच्छेद 315, ऑप्शन सी अनुच्छेद 335, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 335। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 1, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भाग 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी भारतीय संविधान की अनुसूची 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एल्यूमीनियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी शीशा, ऑप्शन डी चांदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शीशा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रकाशीय ऊर्जा, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है, सेकंडों का लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 सेकंड, ऑप्शन बी 4 सेकंड, ऑप्शन सी 3 सेकंड, ऑप्शन डी 2 सेकंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2 सेकंड। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जड़ता का नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का तीसरा नियम, ऑप्शन डी पास्कल का नियम।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूटन का तीसरा नियम। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओम -1, ऑप्शन बी ओम मीटर, ऑप्शन सी रो, ऑप्शन डी एम्पियर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओम -1। अगला प्रश्न है, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोनार, ऑप्शन बी रडार, ऑप्शन सी लेसर, ऑप्शन डी मैसर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सोनार। अगला प्रश्न है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, ऑप्शन बी उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, ऑप्शन सी प्रकाश भेदन नहीं होने देते हैं, ऑप्शन डी सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया शीतल कर देते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। अगला प्रश्न है, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा घटती है, ऑप्शन बी जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता, ऑप्शन सी जिसके नीचे प्रकाश धारा स्थिर होती है, ऑप्शन डी जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा बढ़ती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता। अगला प्रश्न है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है, ऑप्शन बी शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, ऑप्शन सी शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है, ऑप्शन डी शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को डैश भी कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आघूर्ण का नियम, ऑप्शन बी विस्थापन का नियम, ऑप्शन सी संवेग का नियम, ऑप्शन डी कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोई भी विकल्प सही नहीं है। न्यूटन के पहले नियम को जड़ता का नियम भी कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न है, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नगर पंचायत, ऑप्शन बी नगर पालिका परिषद, ऑप्शन सी नगर निगम, ऑप्शन डी कोई विकल्प सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नगर पालिका परिषद। अगला प्रश्न है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2005। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2001। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों से वर्णित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 18 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 28 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 29 से 50 तक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए संघ, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष, ऑप्शन डी 37 वर्ष।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कनिष्क। अगला प्रश्न है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त टू, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त टू। अगला प्रश्न है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजराजा चोल, ऑप्शन बी महेंद्र, ऑप्शन सी राजेंद्र चोल, ऑप्शन डी परांतक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजेंद्र चोल। अगला प्रश्न है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी भास्करवर्धन, ऑप्शन डी बिंदुसार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यीस्ट, ऑप्शन बी एसिटेबुलेरिया, ऑप्शन सी एसिटोबैक्टर, ऑप्शन डी अमीबा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एसिटेबुलेरिया। अगला प्रश्न है, प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी शरीर विज्ञान, ऑप्शन सी जीव पारिस्थितिकी, ऑप्शन डी इथोलॉजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इथोलॉजी। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मॉर्गन, ऑप्शन बी मेडल, ऑप्शन सी बैटसन, ऑप्शन डी जोहानसेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बैटसेन। अगला प्रश्न है, गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्सॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन डी पीत फाइबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, उत्पादन गुणक के न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आभासी लगान, ऑप्शन बी किराया, ऑप्शन सी मजदूरी, ऑप्शन डी अंतरण भुगतान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मजदूरी। अगला प्रश्न है, आभासी लगान डैश परिघटना है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्यावधिक, ऑप्शन बी दीर्घावधिक, ऑप्शन सी अल्पावधिक, ऑप्शन डी कोई अवधि नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अल्पावधिक। अगला प्रश्न है, अल्पावधि में भूमि से भिन्न किसी अन्य उपादान द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्थिक लगान, ऑप्शन बी निवल लगान, ऑप्शन सी आभासी लगान, ऑप्शन डी अधिसामान्य लगान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आभासी लगान। अगला प्रश्न है, सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, ऑप्शन सी निर्यात, ऑप्शन डी बचत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी निर्यात।
अगला प्रश्न है, मूल्य वर्धित कर सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए जर्मनी में, ऑप्शन बी स्पेन में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी रूस में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्रांस में। प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए आपात स्थिति के प्रावधान, ऑप्शन बी केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन सी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए राज्यसभा और विधानसभा, ऑप्शन बी लोकसभा और विधान परिषद, ऑप्शन सी राज्यसभा और विधान परिषद, ऑप्शन डी लोकसभा और विधानसभा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोकसभा और विधानसभा। अगला प्रश्न है, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी वी गिरी, ऑप्शन सी बी जत्ती, ऑप्शन डी एम हिदायतुल्ला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी जई, ऑप्शन सी राई, ऑप्शन डी गेहूँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जौ। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए ज्ञात्रक, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी शाक्य, ऑप्शन डी कुरु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शाक्य। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी लोह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोह। अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न है, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेट्टूर, ऑप्शन बी रिहंद, ऑप्शन सी थेइन, ऑप्शन डी भाखड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भाखड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरण संसाधन है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पानी। अगला प्रश्न है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सीटेन संख्या, ऑप्शन बी स्वर्णांक, ऑप्शन सी ऑक्टेन संख्या, ऑप्शन डी योजित अनलेडेड यौगिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑक्टेन संख्या। अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नागासाकी, ऑप्शन बी हिरोशिमा, ऑप्शन सी टोक्यो,
ऑप्शन डी हांगकांग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिरोशिमा। अगला प्रश्न है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी जंग लगना, ऑप्शन डी यशद लेपन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रशांतक, ऑप्शन बी मूत्रल, ऑप्शन सी पीड़ाहरक, ऑप्शन डी एंटीहिस्टामिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रशांतक। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए रिकेटस, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी अरक्तता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अरक्तता। अगला प्रश्न है, गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए एक्सॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन डी पीत फाइबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 212, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 202, ऑप्शन डी 200। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 206। अगला प्रश्न है, संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए थॉमस एडिसन, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी रॉबर्ट बॉयल्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विलियम हार्वे। अगला प्रश्न है, इकोनोमिया शब्द का क्या अर्थ है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत प्रबंधन, ऑप्शन बी राजनीतिक प्रबंधन, ऑप्शन सी राजकोषीय प्रबंधन, ऑप्शन डी घरेलू प्रबंधन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी घरेलू प्रबंधन। अगला प्रश्न है, लगान किसके लिए किया गया उपादान भुगतान है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए भूमि सुधार, ऑप्शन बी रेस्तरां, ऑप्शन सी भवन, ऑप्शन डी फैक्ट्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भूमि सुधार। अगला प्रश्न है, लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्लार्क, ऑप्शन बी शुम्पीटर, ऑप्शन सी नाइट, ऑप्शन डी हाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्लार्क। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सर्जक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए शुम्पीटर, ऑप्शन बी हैंसेन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी J.S. मिल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शुम्पीटर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश, ऑप्शन सी खिलजी वंश, ऑप्शन डी गौरी वंश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गौरी वंश। अगला प्रश्न है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी काबुल, ऑप्शन डी पर्शिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पर्शिया। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए हिंदी, मराठी और संस्कृत को, ऑप्शन बी मलयालम, तमिल और संस्कृत को, ऑप्शन सी तमिल, तेलुगु और संस्कृत को,
ऑप्शन डी तेलुगु, उर्दू और संस्कृत को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बाबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपए का सिक्का मिंट किया गया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी लघुपाषाण काल, ऑप्शन डी नवपाषाण काल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न है, लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए वॉकर, ऑप्शन बी क्लार्क, ऑप्शन सी नाइट, ऑप्शन डी शुम्पीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शुम्पीटर। अगला प्रश्न है, आर्थिक लाभ तथा सामान्य लाभ इस रूप में लगभग एक से हैं। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए लेखा शास्त्र लाभ, ऑप्शन बी अनुकूलतम लाभ, ऑप्शन सी अधिकतम लाभ, ऑप्शन डी शुद्ध लाभ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुकूलतम लाभ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी कॉरपोरेट कर, ऑप्शन सी कृषि आयकर, ऑप्शन डी उत्पादक शुल्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कृषि आयकर। अगला प्रश्न है, उत्पादन के निर्मित उसके उद्यमी को मिलने वाले पारिश्रमिक को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए शुद्ध लाभ, ऑप्शन बी सकल लाभ, ऑप्शन सी निवल लाभ, ऑप्शन डी अधिसामान्य लाभ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शुद्ध लाभ। अगला प्रश्न है, प्रो मिल्टन फ्रीडमैन किसके लीडर थे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए ओहियो स्कूल, ऑप्शन बी शिकागो स्कूल, ऑप्शन सी कैम्ब्रिज स्कूल, ऑप्शन डी लंदन स्कूल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिकागो स्कूल। अगला प्रश्न है, खासी और गारो जातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मेघालय। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन सी गृह सचिव, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी दोनों में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल और महाराष्ट्र दोनों में पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पश्चिम राजस्थान, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिम राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी नर्मदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कृष्णा। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी अफ्रीका में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल में। अगला प्रश्न है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 200 ग्राम, ऑप्शन बी 300 ग्राम, ऑप्शन सी 400 ग्राम, ऑप्शन डी 500 ग्राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 300 ग्राम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी तेल ग्रंथि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एड्रिनल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन बी उत्सर्जन तंत्र, ऑप्शन सी जनन तंत्र, ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए व्हीटेकर, ऑप्शन बी हैकल, ऑप्शन सी लीनियस, ऑप्शन डी कोपलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए व्हीटेकर। अगला प्रश्न है, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्राणी विज्ञान, ऑप्शन बी कीट विज्ञान, ऑप्शन सी बहुपद विज्ञान, ऑप्शन डी पारिस्थितिकी विज्ञान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पारिस्थितिकी विज्ञान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 375, ऑप्शन बी अनुच्छेद 315, ऑप्शन सी अनुच्छेद 335, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 335। सवाल है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 62 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष, ऑप्शन सी 70 वर्ष, ऑप्शन डी कोई आयु सीमा नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए योजना समिति, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए यह पद्धति प्रतिनिधियों के लिए किफ़ायती होती है, ऑप्शन बी इस पद्धति में गोलमाल करना संभव नहीं होता है, ऑप्शन सी इससे विधानमंडल में स्थिर बहुमत प्राप्त होता है, ऑप्शन डी उम्मीदवार को चुनाव संबंधी खर्च कम करना होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इससे विधानमंडल में स्थिर बहुमत प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 166, ऑप्शन बी अनुच्छेद 163, ऑप्शन सी अनुच्छेद 167, ऑप्शन डी अनुच्छेद 164। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 167। अगला प्रश्न है, जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए केंद्रीय, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी विश्व, ऑप्शन डी समवर्ती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी मेडल, ऑप्शन सी लेमार्क, ऑप्शन डी डेब्रिज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेडल। अगला प्रश्न है, वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं?
आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए निर्वचक, ऑप्शन बी वैक्सीन, ऑप्शन सी प्रतिकारक, ऑप्शन डी क्रमादेश संग्रह नेम का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रतिकारक। अगला प्रश्न है डार्विन फिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए मछलियों के लिए, ऑप्शन बी छिपकलियों के लिए, ऑप्शन सी पक्षियों के लिए, ऑप्शन डी उभयचरों के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पक्षियों के लिए। अगला प्रश्न है ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए ल्यूकोडर्मा, ऑप्शन बी ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी हीमोफीलिया, ऑप्शन डी सिकल सेल एनीमिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न है पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए हृदय के आधार पर, ऑप्शन बी मस्तिष्क के आधार पर, ऑप्शन सी गर्दन में, ऑप्शन डी उदर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मस्तिष्क के आधार में। अगला प्रश्न है महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलाभि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी JF कैनेडी, ऑप्शन डी रूजवेल्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रूजवेल्ट। अगला प्रश्न है ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी मिल्टन फ्राइडमैन, ऑप्शन सी इरविंग फिशर, ऑप्शन डी जेम्स ड्यूजनबेरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मिल्टन फ्राइडमैन। अगला प्रश्न है ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी JM कीन्स, ऑप्शन सी अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन डी डेविड रिकार्डो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी JM कीन्स। अगला प्रश्न है संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी सीमा शुल्क, ऑप्शन सी निगम कर, ऑप्शन डी संघ उत्पाद शुल्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी निगम कर। अगला प्रश्न है अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत की संचित निधि से, ऑप्शन बी भारत की आकस्मिकता निधि से, ऑप्शन सी लेखानुदान से, ऑप्शन डी राजकोष से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत की आकस्मिकता निधि से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए एलिजाबेथ, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी रेड ड्रैगन, ऑप्शन डी मैफ्लावर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रेड ड्रैगन। अगला प्रश्न है अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए गुरु रामदास ने, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर ने, ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद ने, ऑप्शन डी गुरु नानक ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद ने। अगला प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापन कौन थे। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी विवेकानंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी मैडम कामा, ऑप्शन सी BG तिलक, ऑप्शन डी VD सावरकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी VD सावरकर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए परीक्षा गुरु,
ऑप्शन बी आनंद मठ, ऑप्शन सी रंगभूमि, ऑप्शन डी पदराग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आनंद मठ। अगला प्रश्न है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सीटेन संख्या, ऑप्शन बी स्वर्णांक, ऑप्शन सी ऑक्टेन संख्या, ऑप्शन डी योजित अनलेडेड यौगिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑक्टेन संख्या।